नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहा। सभी स्कूल संस्थानों में झंडा फहराया जा रहा। MBB पब्लिक स्कूल मलिहाबाद के परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक एवं पूर्व राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह प्रधान को उपस्थित में मुख्य अतिथि रामचंद्र सिंह प्रधान, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रीय गान गाकर देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति सम्मान व देश प्रेम की भावना प्रकट की गई। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह प्रधान, भाजपा नेत्री जानवी पांडे, लोक गायिका एवं समाज सेविका प्रत्युष सिंह प्रधान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जैसा कि कहा जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे आपने कई बार सुना होगा, उसका यहाँ पे ये बार बार कहने का तात्पर्य ये है कि आप लखनऊ में बड़े से बड़े स्कूल देखिए और छोटे से छोटे स्कूल देखिए। बड़े से बड़े स्कूल होंगे जहाँ 3500, 4000, 5000 के आसपास उनकी बच्चों की फीस होगी। छोटे से छोटे होंगे जो 1500, 1800, 2000 से नीचे कहीं फीस नहीं होगी। ये हम लिख के दे सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके। लेकिन हमारे स्कूल में 700, 800, 900, 1500 हमारी ये फीस का स्टेटस है, जो हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक खाली गांव तक सीमित ना रहे। हम चाहते हैं लखनऊ के शहर के भी बच्चे हमारे स्कूल में आए, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत से बच्चे थे जो फीस के चक्कर में बैठ गए और आज भी पेरेंट्स उनसे कोर्ट के द्वारा थोड़ा सा जो भी उन्होंने 25% डिस्काउंट किया, लेकिन ये डिस्काउंट 50%, 75% डिस्काउंट मैंने उस समय दे दिया था अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। और ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चलती थी, जिसके कॉपी चेक करने के लिए हमने कुछ अपने टीचरों के ग्रुप बनाए थे। 2-2 टीचर बाइक से जाते थे, मास्क लगा के प्रॉपर हर चीज़ को फॉलो करते थे, गाइडलाइन को भी, और वो कॉपियाँ चेक करके घर में जाते थे। किस लिए? कि बच्चा ऐसा तो नहीं कि घर में बैठ के पढ़ नहीं रहा हो, खाली ऑनलाइन पे आया सामने और पीछे काम ना कर रहा हो। तो हमारा स्कूल का एक यहाँ पे एक अलग इमेज बनी थी कि इस स्कूल के टीचर्स आते हैं कॉपियाँ चेक करने के लिए, और बच्चों में भी खौफ था जो कि काम करते थे। तो कम एजुकेशन में हम बहुत सी चीज़ें कम पैसे में अच्छी एजुकेशन देते हैं, और हम चाहते हैं कि बस हमारे क्षेत्र पे एक स्कूल का भी नाम हो और हमारे बच्चों का स्कूल नाम हो, जो बाहर जाके बताएं कि वो कहाँ पढ़ते थे। तो आपके द्वारा हम ये बात जरूर भेजना चाहते हैं कि अपने लखनऊ शहर के भी लोगों को, कि गांव में अगर पढ़ने आपका बच्चा जाएगा तो उसको ये ना सोचिए कि वो मूर्ख बन जाएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे के द्वारा 4 बच्चे हमारे और शिक्षित हों, और आपके बच्चे यहाँ के जो हुनर टैलेंट लिए बच्चे हैं उनके संपर्क में रह करके बहुत अच्छी चीज़ें वो भी सीखें। हम यहाँ पे बच्चों को आदर्श भी सिखाते हैं और पढ़ना भी सिखाते हैं, अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाते हैं। बस आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। आज 26 जनवरी को हम सारे पूरे प्रदेश को, देश को, अपने स्कूल के सारे बच्चों को, अभिभावकों को, यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज के दिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान इस देश में लागू हुआ, क्योंकि इस देश में पहले अंग्रेज़ों का बनाया हुआ काला कानून हम लोग सह रहे थे। तो देश की आज़ादी के बाद ये पहले ऐसा दिन जिसमें 26 जनवरी के दिन लागू हुआ, इसके लिए पूरे देश को आज बहुत बहुत बधाई, क्षेत्र के लोगों को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं डॉक्टर जामनी पांडे, लोक गायिका, और आज इस स्कूल में भैया और भाभी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आमंत्रित की गई हूँ। और इस स्कूल के माध्यम से, एमपीवी स्कूल के माध्यम से 26 जनवरी के उपलक्ष्य में और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया ध्वजारोहण। प्रदेश मुख्यालय में भूपेंद्र चौधरी ने किया ध्वजारोहण। भूपेंद्र चौधरी ने ध्वजारोहण कर सभी देशवासियों, देश प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने यहाँ लखनऊ भैया कैमरे के थोड़ा सा पीछे कर दीजिए ध्वज का ध्वजारोहण किया है। भाई हिलना अविनाश भाई। और हम सब लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। अविनाश भाई हिलना। मैं प्रदेशवासियों को ये क्या नीचे बैठे हैं? उनके बेहतर भविष्य के लिए खुद तो बैठ गए हैं। शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब लोगों को मिलकर अपने संकल्प पर आगे बढ़ना है, जिससे आशीष भाई हिलाइए ना। बैठे व्यक्ति हैं जो विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं, थोड़ा ऊपर करो। उन्हें आगे लाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसे चरितार्थ करना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से असंख्य कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस का देश भर में जश्न, मदरसों में भी झंडारोहण के साथ की गई कार्यक्रम। दारुल उलूम फरंगी महल में छात्रों ने गाए गीत। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया झंडारोहण। छात्रों के साथ कई उलमा ने भी मनाया गणतंत्र दिवस। क्या कुछ इतिहास रहा है फरंगी महल का, और आज भी बिना नागा यहाँ पर मनाया गया क्या? नहीं, मैं आज रिपब्लिक डे का तमाम अहले वतन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग हर साल इंशाअल्लाह इसी शान और शौकत से इस मुबारक दिन को सेलिब्रेट करते रहेंगे। और सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल में आज से नहीं, जिस दिन से रिपब्लिक डे का आगाज़ हुआ है, उस दिन से यहाँ 26 जनवरी को भी और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भी फ्लैग होस्टिंग भी होती है, नेशनल एंथम भी पढ़ा जाता है और कौमी तराने भी और गीत भी गाए जाते हैं। और उलमाए फरंगी महल का इस मुल्क की आज़ादी में बहुत ही बुनियादी और अहम रोल रहा है और यहीं से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा बुलंद किया गया, जिसके नतीजे में गांधी जी कई बार यहाँ आए, यहाँ क़याम किया और उलमा के साथ मिल कर के इस मुल्क को आज़ाद कराया। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग आज के दिन इस बात का तहैया और अज़्म करें कि हम तमाम कौमें एक दूसरे के साथ मिल कर के मुल्क को सही तौर पर तामीर और तरक्की की राह पर ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव झंडारोहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को 9 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी मंत्री नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में नंदी को 10 दिन और कारावास में बिताना होगा। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्री नंदी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुट्ठीगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा कर दी गई थी। पूरा मामला 3 मई 2014 से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन सपा सांसद और सपा के उम्मीदवार रेवती रमन सिंह की जनसभा मुट्ठीगंज इलाके में चल रही थी। मंत्री नंदी पर रेवती रमन सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे नंद गोपाल गुप्ता। नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया। सपा समर्थकों की लाठी डंडों से पिटाई की। आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी के उकसाने पर उनके समर्थक हिंसक हो गए थे।
इस हमले में समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों को चोटें आई थी। आरोप है कि नंदी और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दी थी। मंत्री जी बताएं क्या मामला था इसमें और कोर्ट ने क्या कहा था उसमें? देखिए 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह और उनके बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया था, उसी पर आज कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। अभी हमारे जो भी विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे एडवोकेट हैं, उनको ये फैसले की कॉपी देकर क्या उचित है आगे देखेंगे। और न्यायालय ने SC/ST एक्ट में बाइज्जत बरी किया है और 2 मुकदमे थे, वो 323 और 147, उसमें कुछ है, वो जो भी है वो हमारे एडवोकेट देख करके उस पर जो भी है निर्णय लेंगे। जमानत ने कितनी 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर ये घटना हुई थी। रेवती रमन सिंह के समर्थकों और नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी के समर्थकों के बीच कुछ विवाद बताया गया था। उसी संबंध में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उनके दबाव में ये नंदी जी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। उसी मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायालय MP MLA में चल रहा था। उस न्यायालय में आज फैसला किया है और मंत्री जी को 323, 147, 149 में सजा की है। फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे, अपील करेंगे। 6 महीने की सजा सुनाई है 323 में और 147 में 1 वर्ष की सजा। 2 धाराओं में दोषी करार दिया। SC/ST में बरी कर दिया। कुल कितनी सजा है, कितना जुर्माना है? 6 महीने की सजा 323 में है, 1 साल की सजा 147 में है और 5,000 रुपये जुर्माना है। आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या होगा? आगे हम लोग संतुष्ट नहीं है, आगे हम लोग अपील करेंगे इसकी हाई कोर्ट में। कोर्ट ने कितनी बेल दी है, कितनी श्योरिटी वगैरह ली है? अंतरिम जमानत आज कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, अपील करने तक की अवधि तक के लिए, और 20,000 रुपये की जो है मुचलके पे छोड़ दिया है सभी आरोपियों को। कौन थे आरोपी? नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी थे, कृष्ण और निजामुद्दीन थे और कृष्ण कुमार उर्फ लाला, कमल कुमार उर्फ लाला। नाम बता दें अपना पर्ची देने से। राजेश गुप्ता। फर्रुखाबाद में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फर्रुखाबाद की पुलिस लाइन में प्रवेश सरकार के स्टाम्प एवं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने ध्वजारोहण कर परेड मार्च की ओर सलामी दी। गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत लगातार मजबूत हो रहा है। आज हम इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की मजबूत सोच और सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। ऐसे भी हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि इसको लगातार बनाए रखें और भारत की एकता और अखंडता को कमजोर न होने दें। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रदर्शनी स्कूली बच्चों के द्वारा दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग के द्वारा सलामी दी गई। कई पुलिसकर्मियों को भारतीय रत्न पदक सम्मानित किया गया। हम लोग ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर देश की रक्षा के प्रहरी के रूप में सारे हमारे सैनिक काम करेंगे और हम लोग सत्यान से शुद्धता से कार्य करेंगे और हम तो कर ही रहे हैं। रामचरित मानस की बड़ी चर्चा हो रही है, हम समझ रहे हैं। और उसमें नारियों का भी है, ढोल गमार सूद पथनारी। देखिए, जिसको पता नहीं है तो उसके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। व्याख्या हर बार अपने अपने हिसाब से अलग अलग बात आती है। और ताड़न मतलब होता है रक्षा करना, देखना। ताड़ना मतलब ये नहीं होता कि ऐसे कहते हैं कोई लड़का उसको ताड़ रहा है, ऐसे बोलते रहते ना। ताड़ना मतलब देखना, लुक आफ्टर करना, ना कि उसको परेशान करना, ना उसको निकट समझना। तो अपनी अपनी ढंग से समझने की बात होती है कि हम किस ढंग से उसकी मतलब व्याख्या करें और अपनी अपनी समझ होती है। हम तो समझते हैं कि रामचरित मानस में जितने भी दोहा और चौपाई एक एक मंत्र के समान है और हमारे बिल्कुल इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है, आदर्शों की शिक्षा मिलती है। हम ग्रहण करना चाहें तो भाई कैसा हो भरत जैसा, पत्नी कैसी हो सीता जैसी। रामचंद्र जी से जब लौकुश ने पूछा कि आपको पता था कि मेरी माँ ऐसी मतलब सच्चरित है सीता माता, तो आपने क्यों निकाल दिया? उन्होंने कहा मैंने अपने व्यक्तिगत धर्म को ना देखकर राज धर्म का पकड़ लिया। तो ऐसे रामचरित मानस के लिए हम क्या कहें, जितने भी कहें बहुत ही अच्छा। जो नहीं कह रहे हैं उनके लिए हम उनको ना समझ की श्रेणी में डालेंगे। आलोचना बढ़ रही है, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार नहीं होना चाहिए।
देखिए, ये तो आलोचना करने वाले पे हमने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। हम जो सोचते हैं वही हमें दिखाई पड़ता है। तो हम हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो नारियों को बिल्कुल आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ऐसे इस समय और ऐसे सुंदर अवसर पर हम समझते हैं कि ये सारी पुरानी बातें हैं। और रामचरित मानस पर कुछ भी बात कहना तो हम समझते उसका परिणाम आगे कुछ नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर तत्व तो मानना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं है, मूर्ति के रूप में ना माने तो वो राम तक हमारी आत्मा में पुरोहित है, रोम रोम में व्याप्त है। ऐसे राम शब्द के लिए कुछ भी कहना अक्षम्य है। पूरे देश की भांति इस वर्ष गणतंत्र दिवस मेनपुरी पुलिस लाइन में 74वां दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिन्होंने पुलिस लाइन प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश की आन बान और शान तिरंगे को फहराते हुए सलामी दी। इस उपरांत पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में आयोजित पुलिस परेड को भी ठाकुर जयवीर सिंह मंत्री ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन के प्रांगण में जनपद के जाने माने विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत दी, जिन्हें देख कैबिनेट मंत्री गदगद दिखे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने भाग लेने वाले स्कूली प्रतिभागियों एवं पुलिस के आला अधिकारियों को शील्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए मेनपुरी की एक खास रिपोर्ट में। देश का संविधान, हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि ब्रिटिश मीडिया जो कि देश के प्रधानमंत्री को एक दूसरे ट्रैक पर ले जा रही है, क्या कहेंगे? क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आज उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमें, जो हम पर कल तक राज करते रहे, उससे उसको पछाड़ के, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ के देश पूरे वर्ल्ड लेवल की विश्व स्तरीय 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है। स्वाभाविक है ईर्षा, स्वाभाविक है चिड़न, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं तो निश्चित रूप से देश को कमज़ोर करने के लिए तमाम तरीके से षड्यंत्र करते रहते हैं, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसे षड्यंत्र, ऐसे भावनाएं कभी फलीभूत नहीं होंगी। मंत्री जी, पड़ोसी मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने चर्चा की, जहाँ एक और हमसे अलग हुआ देश, कट्टरपंथा के आधार पर अलग हुआ देश पाकिस्तान, किस स्थिति में आप देख लीजिए, एक एक दाने को मोहताज है आटे के लिए। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, बहुत पूरी तरह अर्थव्यवस्था फेल है और बिल्कुल निकम्मा देश साबित होने की ओर, जीर्णशील स्थिति में जाने की ओर है। वहीं दूसरी ओर अगर देखेंगे तो मूल देश भारत माता जिससे वो अलग हुआ है, वो आज पूरे देश को निःशुल्क राशन, निःशुल्क खाना, निःशुल्क व्यवस्था करते हुए विश्व की। बहराइच में बसंत पंचमी के शैयद सलार मशहूद गाजी की दरगाह में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि दरगाह में स्थित मजार पर सैकड़ों श्रद्धालु मत्था टेकते हैं, वो अपने श्रद्धा में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां मन्नत मांगते हैं। दूर दराज पड़ोसी देश नेपाल से भी कई श्रद्धालु आज के दिन दरगाह पर पहुंचते हैं, वहां अपनी मन्नत मांगते हैं। और आज से 6 महीने बाद बहराइच की दरगाह पर एक बड़ा मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम की एकता कहे जाने वाले बहराइच में करोड़ों श्रद्धालु आज के दिन दरगाह में पीला भोजन व पीली प्रकार की सारी सब्जियां बनाकर लोगों में बांटते व चढ़ाते हैं। आपको बताते चले कि घुंगली ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पिपरा मुंडेरी में सरस्वती पूजा व टाइम टीवी न्यूज के जिला प्रभारी नंद किशोर तिवारी जी के द्वारा झंडा फहराया गया। इस शुभ अवसर पर ग्राम सभा के प्रधानपति रामांकिया चौधरी और विद्यालय प्रधानाचार्य राहुल श्रीवास्तव के व गांव के सभी लोग उपस्थित रहे। शुभ अवसर पर पूजन व गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दिए गए।